एपिसोड की शुरुआत में हमें लियू के सर को कटते हुए दिखाया जाता है और लियू वहीं पर नीचे गिरकर मारी जाती है। लियू के मरने के बाद इंस्ट्रक्टर जियान और इंस्ट्रक्टर यू काफी खुश हो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर जियान कहते हैं कि अब किंग लॉन पिक मेरा है और इंस्ट्रक्टर यू कहते हैं कि अब वूजी मेरा है। और इंस्ट्रक्टर मून काफी गुस्सा हो जाती है और अपने वेपन को निकालकर माउंटेन सेट के लीडर और एल्डर से कहती है कि यह कॉम्पिटिशन डिसाइपल्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जा रहा है और तुम लोग उन्हें मार रहे हो। ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि ये सब डिसाइपल उनके हैं जिन्होंने की एक कंपटीशन करने के लिए कहा था, इसके लिए तुम हमें दोष नहीं दे सकती। और जो लीडर होता है वो कहता है कि शांत हो जाओ जोआन, जो मरा है वो तुम्हारा डिसाइपल नहीं है। तभी पीछे से बाय आकर इंस्ट्रक्टर मून के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि शांत हो जाओ। यह सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मून कहती है लेकिन तुम्हारा डिसाइपल। तभी बाय उससे कहता है कि चिंता मत करो, जो कंपटीशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ। फिर हमें जावली को दिखाया जाता है जो कि लियू के पास आकर उससे कहती है कि इतनी बातचीत के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे पास किसी तरह के पावर है, लेकिन तुम तो भेड़िए के खाल में एक बकरी निकली। तभी जावली के पीछे से मिंग का ककून तैयार होने लगता है और उस ककून में से लियू बाहर निकलती है, जिसे देखने के बाद जावली काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसका सर तो कटकर यहाँ पर गिरा था। जब जावली लियू के सर की तरफ देखती है तो उसका सर और उसकी बॉडी पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट हो गई होती है। ये देखने के बाद जावली कहती है कि तुम डेमोनिक पावर को कैसे इस्तेमाल कर रही हो। ये सुनने के बाद लियू उससे कहती है कि ये तो सिर्फ फैंटम पावर है। ये देखने के बाद जावली कहती है कि ये औरत तो काफी डरावनी है, वो ये सब कह ही रही होती है। तभी लियू अपने मूनविल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि जावली उड़ते हुए जाकर अरेना के दीवार से टकरा जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और इस तरह से लियू वो मैच जीत जाती है और कॉम्पिटिशन भी। और हमें दिखाया जाता है कि लियू के मुंह से सलाइवा बाहर गिरने लगता है और हमें मेंग को दिखाया जाता है जो लियू को अपने मुंह से एक चीज निकाल कर देते हुए उससे कहती है कि यह मेरी फ्रोजन सिल्कवर्म है, इसे तुम खा लो, मुसीबत के वक्त यह तुम्हारे काम आएगी। यह सोचने के बाद लियू अपने मुंह को पोंछते हुए कहती है कि वो चीज काफी अच्छी थी लेकिन उसी के साथ वो काफी गंदी भी थी। फिर लियू अपनी नाक बंद करते हुए कहती है कि इसका टेस्ट तो मेंग की तरह है। लियू को देखकर माउंटेन सेट का लीडर पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिर वो कैसे अर्ली स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर को हरा सकती है, इसने डेफिनेटली कोई चीटिंग की होगी। फिर भाई उनके पास आते हुए उनसे कहता है कि अब रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो तुम लोग वही करना जो तुमने प्रॉमिस किया है। ये सुनने के बाद माउंटेन सेट का लीडर काफी डर जाता है और भाई से कहता है कि हम सारे साउथर्न रियलम के सेक्ट है और क्या तुम चाहते हो कि हम मरे। और वो एल्डर वहां से भागते हुए कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब देखने के बाद माउंटेन सेट का लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया है ये सब करने के लिए। इतना कहने के बाद माउंटेन सेट का लीडर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद इंस्ट्रक्टर यू कहते हैं कि ये तो डिवाइन डाइवर्जन के पिक पर है, ये आदमी तो अपने पावर्स को छुपा रहा था। और इंस्ट्रक्टर जियान उसे कहते हैं कि इतना नहीं, उसके अंदर से जो व्रेथ रियलम स्पिरिचुअल स्किल की कल्टीवेशन मेथड महसूस हो रही है। और इंस्ट्रक्टर ने कहते हैं कि ऐसी एबिलिटी अगर हम लोग एक साथ भी काम करें तब भी हम उसके साथ जीत नहीं सकते। फिर हमें माउंटेन सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बाइक के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो हमला बाइक के पास जाने ही वाला होता है, तभी इंस्ट्रक्टर मून वहां पर आकर बाइक को बचा लेती है और वो हमला सीधा जाकर जमीन पर लगता है, जिसकी वजह से जहां पर वो हमला लगा होता है वहां पर का अरेना भी टूट जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। और हमें बाइक को दिखाया जाता है जिसको कि इंस्ट्रक्टर मून ने काफी कसकर पकड़ा होता है। ये देखने के बाद बाई उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इतना मुझे कसकर पकड़ने की जरूरत है। फिर हमें माउंटेन सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बाई को देखने के लिए उस गड्ढे के पास आता है, लेकिन वहां पर बाई नहीं होता। ये देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सब लोगों को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से पागल हो जाते हो। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद वो लीडर काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार मुक्का लेकर उस लीडर के ऊपर कर देता है और एक ही मुक्के में उस लीडर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। ये देखने के बाद बाकी के इंस्ट्रक्टर तो पूरा सदमे में चले जाते हैं और बाई उस एल्डर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ एक पंच में ही वो मारा गया, ये कितना पैथेटिक है। बाई को अपनी तरफ आता देख वो एल्डर जल्दी से बाई के सामने झुक जाता है और रोते हुए उससे कहता है कि इंस्ट्रक्टर भाई, मैं समझ सकता हूँ कि ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए और मैं मेरी जिंदगी के बदले कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनने के बाद भाई उसे जिंदा छोड़ देता है और उससे कहता है कि मुझसे ज्यादा कोई और है जो कि तुम्हें मारना चाहता है। फिर भाई उसके पास से इंस्ट्रक्टर मून के पास जाने लगता है। इंस्ट्रक्टर मून उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तो दो ब्रदर भाई है। फिर भाई इंस्ट्रक्टर मून के पास आकर उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरा पेपेट काफी पसंद आ गया है, क्यों ना मैं इसे तुम्हें ही दे दूं। यह सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मून काफी हैरान हो जाती है और जब वो बाई के पपेट को देखती है तो वो कुछ भी कह नहीं पाती।
फिर इंस्ट्रक्टर मून उस पपेट को उठाते हुए कहती है कि ये मुझे डराने के बदले कंपनसेशन में मैं इसे ले रही हूँ। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि जब तक तुम इसके अंदर नीडल्स नहीं चुभाती तब तक ये तुम्हारा है। बाई को देखकर इंस्ट्रक्टर जियान से कहते हैं कि जो सामने आदमी खड़ा है क्या वो बाई है ना, उसने अभी अभी डिवाइन डाइवर्जन के पिक के बंदे को एक ही पंच में मारा। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जियान उसे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। फिर इंस्ट्रक्टर जियान से कहता है कि इसका ये मतलब है उसकी जो एबिलिटी है वो डिवाइन डाइवर्जन से भी बियॉन्ड है। और इंस्ट्रक्टर ने उन दोनों को देखते हुए कहता है कि ब्रदर बाय अपने भेष बदलने में काफी अच्छे हैं। इंस्ट्रक्टर ने ये सब दूसरे इंस्ट्रक्टर को बता ही रहा होता है। तभी इंस्ट्रक्टर यू और इंस्ट्रक्टर जियान वहां से जाने लगते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहते हैं कि क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर जियान उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे मेरे कुत्ते को खाना खिलाना है, इसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। और जो अल्केमी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं कि उसने कभी भी मेंशन नहीं किया कि उसकी जो एबिलिटी है वो रिकवर हो चुकी है। और हेडमास्टर को हमेशा से उसकी चिंता लगी रहती थी और वो हमेशा चीजों को लेकर काफी केयरलेस रहता था। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उससे कहते हैं कि तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पास कोई अपने रीजंस होंगे इसे छुपाने के लिए। ये सुनने के बाद अल्केमी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये सेक्ट के लिए काफी अच्छी बात है। और 10 साल का पहला जीनियस आखिरकार वापस आ गया है। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि बाई के पास जाकर उससे कहती है कि मास्टर मुझे भी इसके जैसा पपेट चाहिए। ये सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर मून उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हें पपेट क्यों चाहिए। ये सुनने के बाद लियो उससे कहते हैं कि कौन जानता है इसके साथ मेरे अपने प्लान है। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।